हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, यानी हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो बोलेंगे त्रिकोणमिति। और इसके एमसीक्यूज हम करने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जिसमें एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है और आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का हम देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही कह रहा है कि भाई साहब सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 क्या होगा, ये हमें बताना है। मुझे पता है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री को अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, सेक 60 का होल स्क्वायर -1। तो हमें पता है कि सेक 60 की वैल्यू जब तक हमें पता नहीं होगी, सेक 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं होगी, तब तक हम इसको नहीं कर सकते। तो सेक 60 जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो हमें ये बात तो पता है ना कि कॉस 60 डिग्री जो है ये इक्वल होता है किसके, 1/2 के। तो आपको वैल्यूज याद रहनी चाहिए। तो अगर आप कॉस का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक 60 डिग्री। और सेक 60 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1, यानी कितना आ गया आपके पास 3। यानी ये होगा आपका आंसर, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 कॉट स्क्वायर 45 कितना होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमें अगेन 4 दिए हुए हैं, तो हम फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब फिर से वही बात आती है कि अगर आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट एंगल्स पर जो वैल्यूज हैं, जो साइन टेबल आपके बुक में होगा, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल डिफरेंट एंगल्स के लिए, अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे, बहुत कम समय में कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो आप अगर इसको चाहो तो सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री का क्या, होल स्क्वायर, बहुत इजीली, माइनस सेक 60 डिग्री का क्या लिख सकते हो आप इसको, होल स्क्वायर, प्लस 4 कॉट 45 का क्या लिख सकते हो आप इसको, होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो आपको पता होगा, अगर आपने टेबल याद किया है तो आपके पास साइन 30 की जो वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2। दूसरा है आपके पास क्या, सेक 60। तो सेक 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, और कॉट 45 की जो वैल्यू होती है ये आपको याद रखना है कितना होता है, 1। ये तो बहुत याद रखो, बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा, इसको बिल्कुल याद कर लो बिल्कुल। इसे साइन 30 पुट कर देंगे कितना, 1/2 का स्क्वायर, माइनस सेक 60 कितना आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 4 कॉट 45 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/4 माइनस 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 4 क्या हो गया 4। तो ये तो दोनों माइनस हो गए, क्या बचा आपके पास 1/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो कह रहा है 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस में 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, कॉट स्क्वायर 30 के, -5 साइन स्क्वायर 45। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में जज्बाती मत हो जाना और गलत मत करना। क्या गलत होगा वो अभी देखते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 बाहर है, स्क्वायर जो है वो किसका है, कॉस स्क्वायर का है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का क्या, होल स्क्वायर। कोशिश करना कि आप शॉर्ट कैलकुलेशन करो, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लेंथी लेकर के जा रहा हूँ, वरना डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो आप। प्लस 2 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट 30 डिग्री का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, -5, फिर उसके बाद यहाँ पर साइन 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एडिटिंग टिप्स क्यों आ रहे हो भाई साहब आप, करने दो सवाल। साइन 45 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब डिफरेंट जो वैल्यूज हैं, कॉस 60 हो गया, कॉट 30 हो गया, साइन 45 हो गया, ये वैल्यूज याद रहनी चाहिए आपको।
तो हमें पता है कि cos 60, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, cos 60 की जो वैल्यू है ये होती है आपके पास 1/2। ठीक है, इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं cot 30। cot 30 की वैल्यू यानी cos 30 अपॉन क्या होगा sin 30, और वो कैंसिल आउट करके आपको मिल जाएगा √3। इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं sin 45 डिग्री। sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2। अब इन वैल्यूज को उठा के आपको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। cos 60 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में 2। cot 30 को आप क्या लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर -5। sin 45 को आप क्या लिख सकते हो 1/√2 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 3। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस में 2 √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। ठीक है, -5 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2। अब आपको 8th क्लास में सिखाया होगा तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो सामने सामने होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 प्लस में कितना 6 -5/2। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको क्या करना है सॉल्व, और एलसीएम के झंझट में मत पड़ना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे वाले सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। अब 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 2 बार में, इसके ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, तो 6। 1 के टेबल में 8 टाइम्स में 8 6 जा कितना हो जाएगा 48। 2 के टेबल में 8 कितने बार में 4 बार में, इसके ऊपर वाले को करोगे तो 20। जिनका साइन एक जैसा हो उनको प्लस करके वही साइन लगा देना। अगर माइनस माइनस में बहुत सारे हो तो सबको प्लस करके माइनस का साइन लगा दो, अगर प्लस में हो सब तो सबको प्लस करके प्लस का ही साइन लगा दो। तो यहाँ पर आपके पास 48 + 6 जो है ये हो जाएगा 54 माइनस क्या हो जाएगा 20 अपॉन में नीचे क्या आपके पास भाई साहब 8 है। ठीक है, आप 54 - 20 करोगे तो आपके पास आएगा 34 अपॉन में 8, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 7 जा 14 हो गया और 2 4 जा 8, यानी यहाँ पर घुमा फिरा करके हमारे पास आ गया 17 अपॉन में 4, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ऑप्शन में है 74 बिल्कुल है, ये रहा सी, ये है हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि cos स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ध्यान रखना प्लस माइनस कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन है। cos स्क्वायर 45 प्लस में 4 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 डिग्री -2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस अगेन आपको 4 दिए गए हैं, तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं cos स्क्वायर 30 है, आप इसको चाहो तो प्यार से क्या लिख सकते हो cos 30 का होल स्क्वायर, समझ आ रहा होगा। ये मल्टीप्लाई में है ऐसे ही छोड़ दो, आप इसको cos 45 डिग्री का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर, प्लस को वैसे ही छोड़ो 4, आप इसको क्या लिख सकते हो sec 60 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई में cos 90 डिग्री का अगेन क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -2 एज इट इज, और यहाँ पर 10 60 डिग्री का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब फिर से बात वहीं आकर रुक जाती है कि अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आप आसानी से सवालों को कर सकते हो। तो cos 30, अब उम्मीद करता हूँ कि आपने वैल्यूज याद कर लिए होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। cos 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है भाई √3/2 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई है, कुछ करना नहीं ज़्यादा, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, गलत मत करना। बस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 4 sec 60 होता है 2 का स्क्वायर, sec 60 कितना होता है 2 का स्क्वायर, प्लस 1/2, और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि cos 90 क्या होती है भाई 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है sin 0 0 होता है, cos 90 भी क्या होगा 0 -2। tan 60 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करूंगा वैल्यूज गलत ना हो। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 3 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू, कई लोग जज्बाती होकर क्या करते हैं कि ये जो √3 है ना √3 इसका तो स्क्वायर कर देंगे 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सिली मिस्टेक्स आपको नहीं कर रही हैं। ठीक है,
तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और ये मल्टीप्लाई में है, इनको मल्टीप्लाई में रखना और ब्रैकेट बना देना, यहाँ पे गलत नहीं होगा। प्लस यहाँ पर 4 है, 2 का स्क्वायर भी क्या होता है भाई तुम्हारे उधर 4 ही होता होगा। ये देखो 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, इसकी कहानी यहाँ पर क्या होती है खत्म। -2 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। अब इसको सॉल्व कर लो, कटने वाला कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। 3 अपॉन में क्या हो गया 8, प्लस 4 4 जा 16, माइनस 3 2 जा क्या हो गया 6, तो 3 अपॉन 8 प्लस माइनस क्या हो गया +16 माइनस 6 क्या होगा भाई साहब +10। अब इसको आपको सॉल्व करना है ना, तो देखो जुगाड़ आपको बता रहा हूँ बहुत तगड़े वाला। जब भी ऐसा कुछ मिल जाए ना आपको कि a/b+c हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल काम करना है बिल्कुल। a प्लस में b इंटू सी अपॉन में क्या हो जाएगा b, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। सेम अगर ये यही चीज अगर इधर हो तब भी इस तरफ हो तब भी ये सेम प्रोसेस चलेगा बिल्कुल, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 जा क्या होगा 80, और इसमें जो साइन है ना, जो साइन है उसी से सॉल्व कर देंगे इसको। तो प्लस 10 8 जा 80 और +3 क्या हो गया आपके पास 83 अपॉन में कितना 8। तो यहाँ पर 83 अपॉन 8 कहाँ है भाई, ये रहा, यानी 83 अपॉन 8 आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसमें कह रहा है cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और ये ब्रैकेट में बंद है। और फिर एक नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू होता है जिसके अंदर है साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, कितना होता है ये मैं बताना। फिर से बातचीत वहीं आके रुक जाती है कि अगर आपको वैल्यूज याद हैं साइन cos tan cosec sec cot की, अगर डिफरेंट एंगल्स के लिए 0 डिग्री के लिए 30 के लिए 45 के लिए 60 के लिए 90 के लिए अगर आपको याद है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपको थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में cos 0 डिग्री, अब देखो वैल्यूज याद होगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। जो आप 4 स्टेप 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब आप इसको 15 मिनट तक करोगे तब भी एक ही नंबर मिलना, अगर डायरेक्ट करोगे तब भी एक ही नंबर मिलना। तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना। आप साइन 0 0 होता है, साइन 90 कितना होता है आपके पास, साइन 0 0 है तो साइन 90 क्या होगा 1 होगा। तो cos 0 क्या होगा 1 होगा, cos 0 1 होगा तो 1 पुट कर दो, 1 हो गया। प्लस में साइन 30 पूरी दुनिया को पता है कि 1/2 होता है, ठीक है। प्लस में साइन 45 क्या होता है 1/√2, ब्रैकेट बंद। अगला ब्रैकेट शुरू, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, प्लस में cos 60 जो है ये होता है 1/2, माइनस cos 45 जो है ये होता है 1/√2। अब देखो यहाँ पर ना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, जो आपको बेसिक कैलकुलेशन में सिखा रहा हूँ बस उसी का इस्तेमाल करना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आपको एक सीधा लाइन खींचना है, नीचे वाले जितने पड़े हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1 2√2 क्या हो जाएगा 2√2। 1 के टेबल में 2√2 कितने बार में आएगा 2√2 बार में आएगा, तो इसके ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2√2, प्लस 2 के टेबल में 2√2 कितने बार में आएगा √2 बार में, तो इसके ऊपर वाले को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस में √2 के टेबल में 2√2 कितने बार में आएगा 2 बार में, तो इसके ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व। सेकंड ब्रैकेट में सिमिलरली यही काम करना और कुछ नहीं करना है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू √2 क्या हो गया 2√2। अब फिर 1 है, 1 के टेबल में 2√2 बार में आएगा, इसके ऊपर वाले को 2√2 से मल्टीप्लाई करो तो 2√2, प्लस 2 के टेबल में 2√2 कितने बार में आएगा √2 बार में, इसके ऊपर वाले को √2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। माइनस √2 के टेबल में 2√2 कितने बार में आएगा 2 बार में, तो इसके ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल एकदम, ठीक है। वीडियो को दोबारा से ना थोड़ा सा दोबारा देखो, समझ आ जाएगा। नहीं आता ना समझ फिर भी कमेंट कर देना, एक वीडियो अलग से बना दूंगा इसी फ्रैक्शन के ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए चीज़। 2√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 3√2, और प्लस में क्या है 2 है, अपॉन में नीचे क्या पड़ा हुआ है 2√2 एज इट इज, छोड़ दो आप इसको। ब्रैकेट यहाँ पर देखो 2√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 3√2, माइनस क्या है 2 है, अपॉन में यहाँ पर देखो नीचे क्या पड़ा है 2√2, वैसे ही छोड़ो। अब ब्रैकेट पूरी दुनिया को पता है कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। अब वही है, जो थोड़े तेज बच्चे होंगे वो दिमाग लगा लेंगे। ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज सेम है, और ये वाला जो है ना ये 2
और यहाँ पर 2, ये भी सेम है। और ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है। तो मैं यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे यार पता तो होगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम वही काम यहाँ करेंगे, 3√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अपॉन में नीचे नीचे कितना पड़ा है भाई, मल्टीप्लाई करना है, गलती मत करना। 2 2 जा क्या हो गया 4, मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, तो ये आ गया। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, नीचे 4 2 जा क्या होगा आपके पास 8, इधर आ जाओ। तो यहाँ पर देखो 9 2 जा कितना हो गया 18 माइनस 4 अपॉन में क्या 8, 18 में से 4 का कितना आता है, अबे कितना आता है तुम्हारे उधर 14 आता है, अपॉन में कितना 8। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि देखो ना ऊपर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो कैंसिल आउट करो। 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, जैसे ही काटोगे आपको मिल गया 7/4 और यही है आपका आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 बराबर है किसके, x मल्टीप्लाई है साइन 45 मल्टीप्लाई है cos 45 के, ठीक है। तो x की वैल्यू बतानी है आपको, हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे, यदि tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल है x मल्टीप्लाई साइन 45 मल्टीप्लाई cos 45 के, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। आंखें खोलकर दिमाग खोलकर सवाल को करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा। इसके ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो इसका 2 है, सेकंड ऑप्शन जो है वो -2 है, थर्ड ऑप्शन जो है ये है 1/2 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है -1/2, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई क्या होगा क्या। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल है बिल्कुल, देखो ना यार, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके, x साइन 45 डिग्री के और cos 45 डिग्री के। एक यहाँ पर जरूरी बात बता दूं कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2014 नहीं 13 में आया हुआ सवाल है, CBSE 2013 में आया हुआ सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है, कुछ नहीं। tan स्क्वायर 45 है ना, अब देखो यार इतना दिमाग तो आपके पास आ गया होगा, tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का होल स्क्वायर, tan 45 कितना होता है 1, तो यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी इसका मतलब क्या हुआ cos 30 का होल स्क्वायर। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का क्या होल स्क्वायर, इक्वल यहाँ पर x है, समझ नहीं आता दिमाग खराब होता है, मल्टीप्लाई लगा दो। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दो। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 √2 इंटू √2 2। अब देखो बिना मतलब का ना यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, दिमाग से काम करना, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो प्राणी है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते ना, ये जो प्राणी है इसको इधर लेके जाना है और क्या करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीज़ मिलेगी उसको इसके साथ सॉल्व करना है, जो साइन यहाँ पर होगा उसी के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 4, और 4 माइनस 3 कितना होता है तुम्हारे उधर 1, तो यहाँ पर ओवरऑल सॉल्यूशन देखोगे तो आ जाएगा 1/4 इक्वल टू, टाइम खराब मत करना, x इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो गया 4, तो यहाँ पर आ गया 1/2 इक्वल टू x, इट मीन्स x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है इफ यदि √2 और देखो कुछ नहीं है बीच में यहाँ पर, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है, गलती मत करना प्लीज। √2 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा, 60 डिग्री माइनस अल्फा क्या है, साइन का एंगल है,
इक्वल है किसके, 1 के। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। अगेन आपको नीचे क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर फिर से बता देता हूँ मैं कि ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2000, इसको थोड़ा बड़ा करा जाए यार, मज़ा नहीं आ रहा। CBSE 2011 में आया हुआ प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो ध्यान से देखना इस सवाल को कैसे करना है कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है √2 साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा, ब्रैकेट में है, इक्वल टू है 1 के। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो सिंपल, साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा को उधर ही छोड़ो, √2 मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में 1/√2। अब मैं देख रहा हूँ कि इस तरफ साइन है, इस तरफ क्या है, साइन है। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि RHS की साइड भी मैं क्या लेकर आ जाऊं, किसी तरह से साइन लेकर के आ जाऊं, ठीक है। तो किस वैल्यू के लिए, किस एंगल पर जो साइन की वैल्यू है वो 1/√2 होती है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो किस पर होती है, 45 पर। तो मैं अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 1/√2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, एंगल्स को कंपेयर कर लूँगा। जब एंगल्स को कंपेयर करूँगा तो 60 डिग्री माइनस अल्फा किसके बराबर आएगा, 45 डिग्री के। तो यहाँ पर आप क्या करो, अल्फा को उठा के राइट हैंड साइड लेके चले सॉरी, माइनस अल्फा को उठा के कहाँ लेके चले जाओ, राइट हैंड साइड, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 45 को उठा के इधर ले आओ, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री माइनस 45, यानी अल्फा आ गया भाई साहब 60 में से 45 आता है, आपके उधर कितना आता है, 15 डिग्री। ये है आपका प्यारा प्यारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। और 2011 में आया हुआ सवाल है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 ना बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है इफ 10x इज इक्वल टू 3 cot x है, 10x जो है वो बराबर है 3 मल्टीप्लाई cot x के, ठीक है। तो x की वैल्यू बताओ। नीचे आपको ऑप्शंस अगेन दिए गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन अच्छे समझ रहे हैं। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या, 10x इज इक्वल टू 3 मल्टी, मैंने बोला है कि अगर कंफ्यूजन आपको होता है आप मल्टीप्लाई में लिख दो, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, cot x, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि जो cot x है वो किसके बराबर होता है, बताइए। cot x थोड़ा डिफरेंट कलर चूज करते हैं हम, मन कर रहा है रंग बदलें, रंग बदलते हैं और कुछ ऐसा रंग लेकर आते हैं हम, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि cot, अरे भाई साहब इतना खतरनाक हो गया ये तो, चलो 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 भागो वापस और छोटे हो जाओ भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब आपको पता है कि cot x को आप क्या लिख सकते हो, 1/, अबे यार चल पूरा ही खत्म हो जा, cot x को आप क्या लिख सकते हो, 1/10x लिख सकते हो। तो बस यही काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई cot x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1/10x। अब भावुक हो गए, काट मत देना, ये मल्टी डिवाइड में है, इधर राइट हैंड साइड पर ये डिवाइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 10x मल्टीप्लाई 10x क्या हो जाएगा, देखो ना यार, ये 10x है, ये 10x और ये 10x दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के आपको क्या देंगे, आपको देंगे 10² x इज इक्वल टू 3। अब आपको ये बात पता है कि स्क्वायर इधर किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा। तो आप इसको चाहो तो प्यार से क्या लिख सकते हो कि 10x भाई साहब हो गए क्या, √3। अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो अगेन फिर वही कहानी आती है कि ये √3 को मैं, इस √3 को मैं क्या 10 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि LHS में भी क्या है, 10 है, ठीक है। तो लिख के देखते हैं, अब लिख के क्या देखते हैं, अब आपको वैल्यू याद होगा तो डायरेक्ट लिखोगे ना, इसीलिए तो कहा ना अपन ने वैल्यू याद करने का। 10x इज इक्वल टू √3, 10 के किस एंगल पर होता है, तो 60 पर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1060 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल को अगर कंपेयर करोगे तो देवियों सज्जनों आपको x बराबर मिल जाएगा 60 डिग्री।
यानी 60 डिग्री, ये है हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगेन एक बहुत ही प्यारा सा सवाल हमारे पास आया है, जिसमें बोला गया है कि इफ √3 tan 2 थीटा, tan 2 थीटा जो है वो 10 का एंगल है, ये ध्यान रखना है। और tan 2 थीटा से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? √3। बगल में कौन है? -3। बराबर किसके है? 0 के। तो हमें थीटा फाइंड करना है, इसलिए सवाल को समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो जल्दबाजी में आप सब गड़बड़ कर दोगे, इसलिए प्यार से क्वेश्चन को करना। तो यहाँ पर आप इसको चाहो तो √3 मल्टीप्लाई tan 2 थीटा, एंगल है ना, ब्रैकेट में डाल दो, -3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 0। सिंपल है ना यार, कुछ करने का थोड़ी है इसमें। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसको लिख लो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो ये -3 था, उधर जाके क्या हो जाएगा? +3। और इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? +3। ऐसे रहने देते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है हमारे पास? √3। अब मुझे पता है कि ये √3 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा? डिवाइड में। तो लिख लो ना tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 बाई क्या? √3। अब आपको पता है यार, देखो यार, अब ऐसी ऐसी चीज़ें तुम पूछते हो ना, क्या बताऊँ मैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 को क्या लिख सकते हो आप? √3 इंटू √3। नीचे क्या पड़ेला है? √3 कैंसल आउट हो गया ना। तो यहां पर आपको मिल गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या? √3 मिला। अब आप फिर से सवाल आके वहीं अटक जाता है कि इस तरफ तो 10 है, इस तरफ √3 है, जब तक 10 नहीं होगा तब तक थीटा नहीं निकलेगा। तो 10 किस एंगल पर √3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए ना, तो याद करो ना यार। tan 2 थीटा √3 किस पर होता है? tan 60 पर, तो tan 60 डिग्री। अगेन एंगल्स को क्या करोगे आप? कंपेयर। तो 2 थीटा बराबर क्या होगा? 60 डिग्री। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60/2 यानी 30 डिग्री। ये है आपका प्यारा प्यारा आंसर, यानी बी ऑप्शन अपना बिल्कुल एकदम सही रहने का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ 2 sin 2 थीटा, देखो अगेन 2 मल्टीप्लाई sin 2 थीटा, 2 थीटा एंगल है, बराबर है किसके? √3 के। थीटा की वैल्यू पता नहीं, नीचे अगेन ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान सवाल है, अब तो हो जाने चाहिए आपसे। 2 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हो इसको? sin 2 थीटा क्या है? साइन का एंगल ब्रैकेट में रखने का, इक्वल टू क्या? √3। आपको पता है 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में आने का? डिवाइड में। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? √3/2। अब फिर से देखो वही लोचा, यहाँ पे साइन है, इधर भी क्या चाहिए? अबे यार राइट हैंड साइड पर भी क्या चाहिए? इसको किस में लिखना पड़ेगा? साइन की फॉर्म में। अबे किस में लिखना पड़ेगा? साइन की फॉर्म में। अब साइन कितने डिग्री पर, किस एंगल पर √3/2 होता है? सोचो सोचो सोचो। 60 पे, बिल्कुल सही सोचा। अरे यार तुमने एकदम इंटेलिजेंट हो गए एकदम से। तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो √3/2 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री। एंगल को करो कंपेयर, तो 2 थीटा क्या मिलने का? 60 डिग्री। तो थीटा क्या मिलने का? 30 डिग्री। यह अपना आंसर रहने का ना। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 यानी ए क्या हुआ? सही। अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू है 1 के। देखो ध्यान से, 2 cos 3 थीटा, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो 2 cos 3 थीटा है ना, तो यानी 2 मल्टीप्लाई cos 3 थीटा किस में रहने का? एंगल में। बराबर क्या है? 1। अब आपको पता है कि ये 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा? डिवाइड में। अरे तुम तो एकदम से चालाक हो गए बे। 1/2। अब इधर कोस है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट पे भी क्या मांगता अपने को? कोस। अब कोस कितने डिग्री पर, किस एंगल पर 1/2 होता है? हाँ हाँ सही सोचो सोचो सोचो, 60 पे, बिल्कुल सही। cos 3 थीटा को क्या लिख सकते हो आप? cos 60, अब 60 लिखना, क्या लिख सकते हो? cos 60 डिग्री। ठीक है, अगेन एंगल को क्या करो? कंपेयर। भावुक हो गया यहाँ पे, थीटा को मत कर देना 60, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है। और ऐसा ही मत करना, ये cos को कैंसिल करके दिखा देना, बिल्कुल नहीं। एंगल को आपने क्या किया है? कंपेयर किया है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 थीटा किसके बराबर? 60 डिग्री के। तो थीटा कितना आने का यार? डिवाइड करो ना, डिवाइड करो, कितना मिलने का? 20 डिग्री। ये है आपका
आंसर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इफ x tan 45 cos 60, यानी यहाँ पर x है मल्टीप्लाई tan 45 है मल्टीप्लाई cos 60 है, और ये बराबर रहने का किसके, sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री के। और यहाँ पर आपको x की वैल्यू चाहिए, ऑप्शन अगेन आपको दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन में करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। देखो x tan 45 है ना, आप इसको लिख लो ना यार, x मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री बराबर यहाँ पर sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री लिख सकते हो। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालने का और कुछ नहीं करने का। देखो x मल्टीप्लाई tan 45 बोलो कितना हो रहा है 1, मल्टीप्लाई cos 60 बोलो कितना होता है 1/2। अब याद नहीं होगा तो कैसे होगा यार, sin 60 √3/2, cot 60 बोलो 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 1/√3। हाँ जी बिल्कुल सही। tan 45 1 हो गया, ये 10 cos 60 है ना, cos 60 यानी cos किसका sec cos 60 यानी sin 31/2 बिल्कुल ठीक है, sin 60 √3/2 बिल्कुल ठीक है, cot 60 यानी cos अपॉन sin करोगे तो cos अपॉन sin यानी 1/√3। ठीक है, चलो अब इसको करेंगे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है यार। देखो ना ये मल्टीप्लाई में खत्म, यहाँ पे तो ये देखो ये नीचे 2 पड़ा, ये नीचे 2 पड़ा, खत्म, कुछ नहीं बचा, 1 बचे, कटेगा तो 1 बचेगा, x इंटू 1 क्या हुआ, x इक्वल टू क्या आ गया 1। यही है अपना आंसर, लो ये हो गया आंसर। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, नीचे नीचे कट जाता है तुम्हें पता है, कैलकुलेशंस का ध्यान आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, नहीं आता तो फिर LHS में शिफ्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब सॉल्यूशन आप मुश्किल से 1 मिनट में करोगे वो करोगे 3 मिनट 2 मिनट में, तो समय बर्बादी है ना। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ tan 3x + 30 डिग्री, अब ध्यान रखना आपको कि 3x + 30 डिग्री जो है ना वो tan का एंगल है, कई बार वो ब्रैकेट में देगा कई बार वो बिना ब्रैकेट के देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि tan के बाद जो आया वो क्या है, एंगल है tan का। इक्वल टू किसकी, 1 के x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक जरूरी इंफॉर्मेशन, जी हाँ बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो कि ये जो है ये CBSE 2015 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है भाई। सॉल्यूशन क्या करें, देखो tan 3x है ना प्लस 30 डिग्री है, इक्वल किसके है 1 के। अरे बहुत टुच्चा सा सवाल है यार, इधर क्या रहने का, देखो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड में क्या है यहाँ पे 10 है, इधर आपके राइट हैंड में क्या है 1 है, यानी मेरा काम है इस 1 को मैं 10 के फॉर्म में क्या करूँ लिख दूँ। तो 1 जो है वो 10 के किस एंगल पर होता है, हाँ सोचो 45 पे किस पर होता है 45, वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा 10 3x + 30 डिग्री को वैसे ही छोड़ दो, और 1 को आप क्या लिख सकते हो 10 45, वेरी गुड। कुछ नहीं करना है यार, एंगल को कंपेयर करो, 3x + 30 डिग्री इक्वल टू कितना रहने का 45 डिग्री, 3x को इधर ही छोड़ो, 45 - 30 क्या होता है, अबे बोलो ना तुम्हारे उधर कितना होता है 45 - 30 15 होता है। डिग्री लगाना नहीं भूलना, नहीं तो नंबर काटेगा टीचर, लेकिन 1 मार्क्स है, क्या काटेगा उसको आंसर से मतलब है। 15/3 काटापिटी करोगे कितना आएगा 5 डिग्री। ये है आपका प्यारा 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 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ sin थीटा बराबर है cos थीटा के, sin थीटा बराबर है किसके cos थीटा के, थीटा > 0 और <= क्या है 90, यानी आपको ये तो 10th क्लास में पढ़ाया ही गया होगा ना। अरे यार ये पढ़ाया गया होगा भाई, देखो क्या ड्रॉ करते हैं, पहले कहाँ से ड्रॉ करें भाई साहब, इसको कर लेते हैं ड्रॉ। देखो ये आपको पढ़ाया गया होगा, ये बिल्कुल पढ़ाया गया होगा। क्या बताया गया होगा कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है, और यहाँ से नाच के जब इधर ऐसे नाच के इधर जाओगे ना तो यहाँ पर क्या आता है 360 डिग्री। हमें जो 10th क्लास के सिलेबस में हमें पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कि भैया आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ना है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी होंगे वो सब 0 और 90 के बीच में होंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि थीटा जो है ना वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है या 90 हो सकता है या इसके बीच में रह सकता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कुछ ज़्यादा नहीं है यार, सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। देखो साइन थीटा है ना किसके बराबर है, कॉस थीटा के, ठीक है। अब आप इसमें ना देखो, आप दो अप्रोच लगा सकते हो। पहला अप्रोच तो आपको ये पता अगर आपको है कि साइन थीटा और कॉस थीटा किस एंगल के लिए सेम होते हैं, तो ध्यान से सोचो। अगर मैं ध्यान से देखो, आपको पहले तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जुगाड़ बता रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। देखो 30 डिग्री, अगर मैं यहाँ भी 30 रखूँ यहाँ भी 30 रखूँ तो क्या दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे। साइन 30 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, और कॉस 30 √3/2 होता है, नहीं होता ना। अब ये क्या है, 45 है ना। अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रख दूँ, 45, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखो साइन 45 कितना होता है, अब यार हद हो गई, साइन 30 1/2 है ना, तो साइन 45 1/√2, और कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2। यानी यहाँ पे थीटा जो है, ये थीटा, ये जो थीटा 45 है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है कि आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है। क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि भैया cos 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, अरे यार फॉर्मूला याद नहीं करोगे कैसे होगा, साइन थीटा। आप ध्यान से समझो, साइन थीटा बराबर है किसके, साइन थीटा, अपने रंग में आ जाते हैं वापस। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर है किसके, कॉस थीटा के। तो यहां से मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। बराबर क्या है भाई, कॉस थीटा। एंगल को क्या करो, कंपेयर। तो एंगल को कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री, डिग्री लगाना रे, बराबर क्या मिलेगा अपन को, थीटा। यहां से माइनस थीटा को उठा के इधर लाओगे तो 90 बराबर क्या होगा, थीटा, और प्लस में क्या, थीटा। यानी यहां से हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहां से भी थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल एकदम सही है रहने का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। कह रहा है इफ साइन a माइनस बी बराबर है 1/2 के एंड कॉस a प्लस बी बराबर है 1/2 के, जहां पर a प्लस बी जो है ना वो मोर देन 0 डिग्री है और लेस देन इक्वल टू 90 है। मतलब a और b को अगर मैं प्लस करूंगा ना तो वो 0 से या तो बड़े होंगे या 90 से छोटे होंगे, ठीक है। जहां पर a बड़ा है b से, मतलब a एंगल जो है वो बड़ा होगा किससे, b से। तो मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं वो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब ये देखो ये दिया किस मैनर में है कि a और b की वैल्यू फाइंड करने, पहले a है फिर b है ना, तो यहाँ पर ये पहले वाला a की वैल्यू और बाद वाला किसकी वैल्यू है, b की, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन जो है उसमें भी 60 डिग्री और 15 डिग्री है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसमें है आपके पास कितना 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, ठीक। इसके बाद डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में कितना है 60 डिग्री एंड 25 डिग्री। और फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात एकदम जो दिमाग में डालने का कि ये CBSE 2014 में आरेला सवाल है, आया ये सवाल 2014 में, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, करते हैं। जब सॉल्यूशन करेंगे तो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या दिया है, साइन a माइनस बी बराबर है 1/2 के, और क्या दिया हुआ है, एंड तथा दिया हुआ है हमें कि कॉस a प्लस बी बराबर है किसके, 1/2 के। दोनों सेम है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, 1/2 है दोनों। अब इधर देखो यार, देखो फिर वही पहली बात आती है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड में साइन है तो मुझे राइट हैंड में भी क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ध्यान से देखो और ध्यान से समझना, इसी को प्रोसीड कर रहे हैं आगे। साइन a माइनस बी को वैसे ही छोड़ो, साइन a माइनस बी को वैसे ही छोड़ा। अब मुझे राइट हैंड साइड पर भी क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन किस एंगल पर 1/2 होता है, सोचो सोचो सोचो, साइन 30, वेरी गुड। तो साइन 30 डिग्री लिख सकते हो। अब एंगल को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां से आपको a माइनस बी कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। इसको 1 डाल के छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करो। कॉस
ए प्लस बी को वैसे ही छोड़ो। अब मैं ये देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, कॉस है, तो मुझे राइट हैंड साइड पर मतलब यहां पर भी मुझे क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो किस एंगल पर जो किस एंगल पर कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, सोचो सोचो। साइन अगर 30 के लिए है तो कॉस किसके लिए होगा, 60 के लिए। तो यहां पर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री 1/2 की जगह पे। फिर से हम क्या करेंगे, एंगल्स को कंपेयर। तो यहां पर आपके पास a प्लस बी कितना आ गया, 60 डिग्री। अब आ जाओ यहां पर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 तथा 2 से। अब ये देखो, मैं तो ये लेकर के चल रहा हूँ कि मान लो 2 नंबर में 3 नंबर में अगर सवाल आ गया तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन 1 मार्क्स में आएगा तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। तो आपके पास आ गया a माइनस बी बराबर कितना, 30, और a प्लस बी कितना आ गया भाई, 60। अब मैं देख रहा हूँ एक चीज बहुत ही प्यार से कि ये b जो है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो अगर इनको प्लस कर दूं तो b खत्म हो जाएगा, तो प्लस कर दिया, b की कहानी खत्म। a प्लस a क्या हो गया, 2a, और ये 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बेटा देयरफॉर 2a आपके पास आ गया कितना, 90, तो a कितना आ गया, 90/2। अरे हाँ, वेरी गुड, 45। अब यहां से आप कर लो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 जो मन करे यार, 2 को ले लो, यानी समीकरण क्या 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, a की जगह पे कितना आ गया, 45 प्लस b, यार समझते हो गए इतना, तो इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है भाई। यार यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं करा है, तो 45 को उधर लेके जाओ, तो b बराबर 60 माइनस 45, आपके उधर कितना होता है, हमारे इधर 15 होता है, तो आपके उधर भी 15 ही होता होगा ना। तो ये b आ गया और ये a आ गया। तो जब आंसर दिया हुआ है हमें, उसमें a पहले दिया हुआ है और b बाद में, तो देखो कौन सा है ऑप्शन जिसमें a 45 और b 15। तो ध्यान से देखो, ये पड़ा भाई साहब, इसका कलर चेंज कर देते ना, ये है, ये देखो, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल क्या रहने का, करेक्ट ऑप्शन रहने का, ठीक है।